हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आ गए हम अपने यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। तो हम आप लोगों को C9 का यूज पढ़ाया था, तो हम उसके आगे आप लोगों को C9 का यूज ही है, तो उसके आगे हम आप कुछ बड़ा सवाल लेके आए हैं। उसको हमको कैसे कैलकुलेशन करना है उसको आगे हम आके बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको हमको कैसे करना है। जैसे हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे C9 का यूज वहाँ करते हैं जब विकल्प दिया रहे, और C9 का यूज करते समय आपको कोई सवाल होता है उसको 1 डिजिट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 1 डिजिट में। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया, जैसे 5 3 है, आप इसको 1 डिजिट में बनाओगे तो आप कहोगे ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यही गुणा लगा के अलग से लिखा रहे तो आपको पता है ये 5 3 8 हो जाएगा, इसको 4 कर देंगे तो फिर इसको बीच में गुणा लगाएंगे, 8 चौक 32 करेंगे, तब इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 डिजिट बनाएंगे। नहीं, आप लोग ये मत करना कि 8 और 4 जोड़ दें ऐसे तो 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब वो एक वैल्यू में पूरा लिखा रहे, जैसे ये देखो 53 एक पूरा लिखा हुआ, तो इसको हमने जोड़ दिया था, ध्यान देना। और बीच में गुणा लगा था, ये 4 था। अगर इसके साथ में कोई लगा होता तब उसको जोड़ते। बाकी ऐसा मत करना कि नहीं कह दो कि साथ में लिखा है इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। यानी जब पूरा लिखा रहता तब उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे 5 3 8 हो गया, 8 आ गया, गुणा ये 4, फिर 8 चौक 32, देखो साथ में 32 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब 32 को जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? 5। 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आएगा। और हमने ये भी बताया था कि जैसे यहाँ 5 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो कुछ लोग इसको 5 4 9 कर देंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि हमने आपको बताया था 9 का मतलब होता है 0, 9 का मतलब होता है 9 का मतलब 0, या 0 का मतलब 9। तो जब इसके में होता, जैसे इसमें 4 होता तब 5 4 9 कर देते, 9 का मतलब 0 हो जाता। और यहाँ कितना है? 3, तो इसका 1 डिजिट कितना निकलेगा? 3, और गुणा ये 4, तो 3 चौक 12, तब इसके साथ करते, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक। तो अगला हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान देना। देखो जैसे इसको है, आपको पता है यहाँ पे है, तो आप लोग देखो इसके में पूरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको 1 डिजिट बनाओ। देखो 8 1 कितना हो जाएगा? 9, और इसी में है इसीलिए इसको हम लोग 8 1 9 बोल दिए, ठीक है। तो ये 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं। अब आप लोग इसको 6 और 3 9 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये अलग रखा है। तो आप बताओ, ये 6 लिखा है, इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और इसका 1 डिजिट कितना आएगा? देखो 3 2 5, कितना आया? 5। और बीच में क्या लगा है? गुणा, तो 5 छक्का 30, 30 का 1 डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? देखो अब इसको गुणा करोगे ना, 5 छक्का 30, 30 का 1 डिजिट कितना आएगा? यहाँ तक का 1 डिजिट आएगा 3, फिर प्लस लगा है। अब यहाँ देखो, आपको पता है, देखो 6 और 3 ये 7, यहाँ इसका पूरा ही ना है, देखो तो ये 6 और 3 ना हो जाएगा 0, तो इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब यहाँ देखो बीच में गुणा लगा है, ध्यान देना। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 का मतलब 0। तो आप बताओ इसका 1 डिजिट कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। और तुमको पता बीच में गुणा लगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे, तो 5 1 नाम 5, यानी यहाँ तक में 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 1 डिजिट यहाँ तक में 5 आ जाएगा। अब आप बताओ प्लस लगा है, तो 3 और 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? इसका पूरा 1 डिजिट 8, यानी इसका पूरा 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 8 है। कितना आ जाएगा? 8। अब इसको पूरा कैलकुलेशन करने पे इसका जो उत्तर आया होगा उसमें भी 1 डिजिट 8 आया होगा, तो इस बात को जरूर ध्यान देना। तो विकल्प में अब हम लोग देखते हैं किसमें 1 डिजिट आ रहा है। तो आप बताओ, यहाँ देखो पहला विकल्प देखो 5, देखो 4, 9 कर दें, काट दें, कोई मतलब नहीं। आप ये प्रयास करा करो कि 9 बना दो, उसको हटा दो, ये किया करो। देखो 5 और 4 9 हो गया। इसका 1 डिजिट कितना बचा? 3 आया। इसका 1 डिजिट 3 आया। तो आपको पता है यहाँ हमको 8 चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। यहाँ देखो 6 और 3 9 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 5 4 9, काम खत्म। 4 5 9, 0 आएगा। किसका आएगा? 0। या तो आप 0 लिखे या तो 9 लिखो, हमने बताया था। इसका 1 डिजिट कितना आया? 0 आया, या तो 9 भी बोल सकते हो। तो अब इसको देखो 5 4 9, 5 4 9, 5 3 8, इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 8 आया। कितना आया? 8 आया। और ये देखो 8 आ रहा है, तो यहाँ देखो ये हमारा उत्तर हो सकता है, पर एक ये बचा ना, इसको भी चेक कर लो। देखो 6 3 9, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 7 15, देखो 4 4 8 हो जाएगा, और 8 7 15, 15 का 1 डिजिट कितना बनेगा? 6। 15 कितना बनेगा? देखो 15 आया, 15 5 1 6 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा। आप बताओ वो 1 डिजिट 8 आ रहा था, इसमें कहाँ हमारा 1 डिजिट 8 मिला? यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो दशमलव आ गया। हमने बताया कि C9 के यूज में दशमलव और प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रहता। दशमलव और
प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो आगे हम आपको और कुछ जब प्रतिशत आ गए तो उसमें हम आपको बताएंगे, पर आपको ध्यान देना है कि दशमलव और उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो C9 के यूज में। तो आप बताओ, यहाँ देखो 5 और 4 9, काम खत्म। देखो इसी में है, देख लो, ध्यान देना, 5 4 9। अब इसको 8 1 9 मत बताने ना, क्यों? क्योंकि ये इसमें है, ध्यान देना, ये अलग है, गुणा लगा है। तो अब तो इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 8 आया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 आया। और देखो 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ। अब बीच में क्या लगा? गुणा। तो 8 6 48, 48 का 1 डिजिट कितना बनेगा? देखो अलग से बना लो, 48 का 1 डिजिट आपका बनेगा 12 हो जाएगा। तो 12 कितना बनेगा? 3। कितना बनेगा? 3। 8 4 12, 12 का 3, यानी इसका 1 डिजिट यहाँ तक में कितना आएगा? 3 आया। कितना आया? 3। यहाँ माइनस लगा, माइनस। अब यहाँ देखो 8 है, कितना हो जाएगा? यहाँ 2 आया। कितना आया इसका? 2। 2 या की वाला 3 बन जाएगा, 3। तो देखो ये देखो बीच में गुणा लगा है ना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसका 1 डिजिट कितना आया? यहाँ तक में 6 आएगा। और यहाँ देखो 7 2 9, यहाँ कितना बचा? 5 बचा। क्या बचा? 5। आप देखो 3 है, फिर माइनस है, फिर 6 है, फिर 5 है। आप बताओ, ये देखो 3 प्लस में है और 5 प्लस में, 5 3 8 हो जाएगा। और 8 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? सही किए हैं। देखो 5 ये 5 4 9 हो जाएगा, ये 8 आया, यहाँ 6 हो जाएगा। तो 8 6 48 आ जाएगा। 48 का हम लोग बनेगा 8 12, 12 का 3 बनेगा, सही है। यहाँ पे देखो ये 8 1 9 हो जाएगा, 2 आया, ये 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आया, सही है। यहाँ पे 7 2 9 5 आया, तो ये सही है। 5 3 8, 8 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा? इसका 1 डिजिट हमारा कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। अब आप देखिए आपके विकल्प में 1 डिजिट कहाँ पे 2 आ रहा है, देखो करो इसको। 7 2 9, काम खत्म। इसका 2 1 3, इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। इसका 1 डिजिट पहले विकल्प का ए वाला जो, इसमें 1 डिजिट कितना आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ देखो 7 1 8, 8 1 9, यहाँ तो कट गया। 4 1 5, इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ 2 1 कितना आ जाएगा? 3 3 1 4, इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ वाले में देखो 8 1 9 हो जाएगा, 5 5 10, 10 1 11, 11 का 1 डिजिट कितना बनेगा? 2 बनेगा। क्या? 11 का 2। तो इसमें कितना आएगा? 1 डिजिट 2 आएगा। कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो हमारा कौन सा विकल्प, देखो इसका 1 डिजिट कितना है? 2 आया। किसमें 2 मिल रहा है? इसमें 2 मिल रहा है, डी वाले में ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखो प्रतिशत आ गया। हमने बोला ना यार, C9 के यूज में प्रतिशत को कोई मतलब नहीं रहता। आप यहाँ देखो, बनाओ इसको तुरंत। देखो 9 का मतलब कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। 4 2 6, इस कितना आया? 6 आया। इसका 1 डिजिट कितना आएगा? यहाँ पे 6। यहाँ देखो 3 आ जाएगा। अब प्रतिशत का कोई मतलब नहीं होता, ध्यान देना। तो 3 आया, आपको पता है यहाँ तक में 3 आया। अब इन दोनों बीच में देखो गुणा लगा, तो 36 का 18, 18 का 1 डिजिट कितना बनेगा? 18 का 1 डिजिट 8 1 9, 9 का मतलब 0, यानी यहाँ तक का पूरा काम खत्म, यानी 0 हो जाएगा यहाँ तक में, यानी यहाँ तक में 0 आया। अब यहाँ देखो, यहाँ करो, देखो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 1 6 आया। और यहाँ देखो 4 3 7 आया। अब बीच में गुणा लगा है, तो 7 6 42 हो जाएगा। 42 का 1 डिजिट कितना बनेगा? देखो 42 का 1 डिजिट कितना बनेगा? 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6। और यहाँ 0 आया था, और 0 में 6 जोड़ो, कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो आपको पता है इसका 1 डिजिट कितना आएगा पूरे में? इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आया। अब आप देखिए विकल्प में कहाँ पे 6 आ रहा है। देखो 8 1 9, काम खत्म। 6 3 9, खत्म। 4 2 6, कितना आया? 6। तो हमारा विकल्प मिल रहा है क्या? 6, ये वाला आ रहा है क्या? तो हो सकता है ये आंसर हो, पर और आप लोग चेक कर लेना इसी तरह। देखो चेक कर लो, आप देखो कि कितना हो जाएगा। 4 4 8 8 1 9, ये वाला पूरा कट जाएगा। देखो 4 4 8 8 1 9 हो गया। 6 1 7, कितना है इसका 1 डिजिट? 7 आया। इसका देखो चेक करो, देखो 9 का मतलब काम खत्म। 6 3 9 का काम खत्म। कितना? 2 1 3 3 1 4, इसका 1 डिजिट कितना आया? 4 आया। यहाँ देखो 4 3 7 7 2 9, देखो 4 3 7 7 2 9, काम खत्म। 2 1 3, कितना आ गया इसका? 1 डिजिट 3। अब बताओ 1 डिजिट आपका कहाँ? 6 आया। तो इसमें देखो, इसमें मिल रहा है ना पहले वाले विकल्प पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये C9 के जो यूज है भाई, ये बहुत कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। और ध्यान देना, हम आप लोगों को फ्रैक्शन भी कल आप लोगों को बताएंगे, तो इस बात को जरूर ध्यान देना कि आप लोग हमेशा जब कैलकुलेशन जब बड़े बड़े आए, तो हमेशा आप लोग C9 का यूज किया करिए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।